वेलकम टू द योगा डेस्टिनी। आज मैं आपको बताऊंगी बैक पेन के लिए कुछ आसनास। तो ये आसन करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आसन है वो आपके लोअर बैक पेन के लिए है, ना कि अपर बैक के लिए है। इसका इफेक्ट ज़रूर आता है अपर बैक के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो है वो आपका वो है लोअर बैक। तो ये आपके कमर दर्द को ठीक करेगा। लोअर बैक के लिए ये आसन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा है कि जब भी आपको पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आपसे चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे आपको इन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। क्योंकि आपके मसल्स में जो स्वेलिंग होती है, एक बार वो रिलीज हो जाए, आपकी मसल्स थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप इस आसनों का अभ्यास कीजिए। इसमें कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन लोगों को ये आसन में से दो आसन ऐसे हैं जो आपको पेट के बल पर लेट कर करने हैं, तो उन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। अदरवाइज वो दूसरे आसनों का अभ्यास डॉक्टर को कंसल्ट करके कर सकती है। और अगर आपको स्पाइन की पास्ट में कोई इंजरी हुई थी और आपने कोई सर्जरी करवाई हुई है, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर ले, उसके बाद इन आसनों का अभ्यास करें। तो आइए शुरू करते हैं आसनास। सबसे पहला जो आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने मेट के ऊपर दोनों पैरों के बीच 1 फीट जितना डिस्टेंस बना के खड़े हो जाए। फिर हाथों की फिंगर्स को लॉक करना है। फिर हाथों को इस तरह से पलट लेना है। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, ब्रीथिंग करें और फिर पूरे स्पाइन को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। अगर आप कंफर्टेबल लगे तो अपनी हील को भी ऊपर की ओर उठा सकते हैं। नजर को किसी एक पॉइंट के ऊपर टिका दे। ब्रीथिंग, होल्ड इट फॉर 10 काउंट। एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर से ब्रीथ इन करेंगे। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ एंड स्ट्रेच अपर साइड योर कंप्लीट लोअर बैक को ऊपर की साइड खींचे और एक्सहेल करते हुए डाउन। मैं हर एक आसन को आपको 2 बार करके दिखाऊंगी। आपको 3 to 5 टाइम इसको रिपीट करना है। अभी नेक्स्ट आसन जो है वो है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट जितना डिस्टेंस बना ले। फिर हाथों की फिंगर्स को लॉक करें, हाथों को इस तरह से पलट ले। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाए और एक्सहेल करते हुए किसी भी एक साइड झुक जाए। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 5 काउंट तक होल्ड करना है और फिर से इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड झुकेंगे। आपकी नजर जो है वो आपके बाइसेप से होकर ऊपर की साइड होनी चाहिए। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन। दोनों ही साइड आपको 3-3 बार या तो 5-5 बार इन आसनों को रिपीट करना है। इनहेल, एक्सहेल। ये आपकी स्पाइन को साइड से पूरी तरह से स्ट्रेच करेगा। इनहेल, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो है वो है अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन यहाँ पर हम एक वेरिएशन के साथ करेंगे। स्पाइन की जो लोअर बैक की इश्यू होते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इस तरह से झुक कर नहीं करना है, झुकना नहीं है। इसलिए हम ये अधोमुख स्वानासन आधा झुक के ही करेंगे, लेकिन ये हमारी स्पाइन को अच्छा स्ट्रेच देगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आप अपने मेट के जितना या तो 2 फीट जितना डिस्टेंस बना ले अपने पैरों के बीच। फिर ब्रीथ को इन करते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, देन ब्रीथ को आउट करते हुए स्पाइन को पूरी तरह से सीधे रखना है। आपको जो झुकते वक्त स्पाइन को बेंड नहीं करना है। ब्रीथ धीरे धीरे ब्रीथ को आउट करते जाए और इस तरह से एक्सहेल करते हुए स्पाइन को सीधी रखते हुए इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। एटलीस्ट 10 काउंट तक इस पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर आना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि इनहेल किया, हाथ को ऊपर है। अभी एक्सहेल करते हुए स्पाइन को पूरा सीधा रखते हुए आप अपने हाथों की हथेलियां जो है उसको वॉल के ऊपर लगा दे और आपकी नजर जो है वो नीचे रहेगी। आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेच हो, इतना डिस्टेंस होना चाहिए आपके हाथों पे और पैर के बीच में। फिर इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे,
रिलैक्स। नेक्स्ट जो भी आसन है वो हम बैठ के करने वाले हैं। तो पहला जो आसन है वो है कैट काउ पोज। कैट काउ पोज के लिए आपको इस तरह से नी के ऊपर बैठ जाना है। पैरों के बल पंजों को, टोस को इस तरह जमीन से लगा कर रखेंगे। दोनों पैरों के बीच आपके हिप के जितना डिस्टेंस होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको हाथों को और अपने ब्रेस्ट और शोल्डर दोनों एक लाइन में रहे, इस तरह से पोजीशन लेनी है। फिर इनहेल करते वक्त आपकी ये जो लोअर बैक है उसको नीचे की साइड पुश करेंगे और अपर बैक को ऊपर की साइड पुश करेंगे। एक्सहेल करते हुए अपर बैक को ऊपर पुश करेंगे और लोअर बैक को, आइए करके दिखाते हैं। इनहेल, ब्रीथ इन करते हुए लोअर बैक डाउन एंड हेड को नेक से पूरी तरह से ऐसे हम ऊपर की ओर खींचेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी लोअर बैक पूरी तरह से डाउन है और हमारा स्टमक जो है वो जमीन की ओर जा रहा है। एक्सहेल करते हुए हमारी चीन जो है वो चेस्ट से लग जाएगी और हमारा अपर बैक को पूरे राउंड शेप में आ जाएगा। उससे इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए इस आसन को आपको 10 to 20 टाइम रिपीट करना है। ब्रीथिंग का ध्यान रखें। इनहेल करते हुए ऊपर उठें और एक्सहेल करते हुए डाउन। इसके बाद जो आसन है वो है शशाकासन। तो शशाकासन भी हम यहाँ एक मॉडिफिकेशन के साथ करेंगे। और फिर दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेंगे। फिर दोनों पीछे हमारे दोनों लेग के अंगूठे जुड़े हुए रहने चाहिए। इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को मैक्सिमम नीचे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। अगर आप चिन नहीं लगा पाते हैं तो आप इस तरह से फोरहेड लगाकर भी होल्ड कर सकते हैं। मेन फोकस आपका जो है वो आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग के ऊपर होना चाहिए। इस आसन में आप 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी स्पाइन भी अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है। इस तरह से आप इस आसन को होल्ड करें। इनहेल करते हुए यह आसन भी आपको 3 टाइम रिपीट करना है। नेक्स्ट आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए आपको मैट के ऊपर सो जाना है। इस तरह से मैट के ऊपर सो जाएंगे और अपनी हील को जितना हो सकता है अपनी हिप से नजदीक रखेंगे और अपनी स्पाइन जो है वो पूरी तरह से जमीन से लगी रहेगी। अभी यहाँ पर अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अपनी एंकल को पकड़ सकते हैं। इस तरह से एंकल को पकड़िए। फिर इनहेल करते हुए अपने पूरे पहले की कमर के पूरे हिस्से को ऊपर की ओर उठाना है। इनहेल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी चीन जो है वो मेरी चेस्ट से लग गई है। इस पोजीशन को आपको 10 काउंट तक एटलीस्ट होल्ड करना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। अगर आप एंकल नहीं पकड़ सकते तो आप हाथों को इस तरह से साइड में भी रख लें और चाहे तो एक तकिया भी अपनी कमर के नीचे रख सकते हैं। फिर ब्रीथ को इन करेंगे। इनहेल, यहाँ पर 10 राउंड तक होल्ड करें। इस आसन को 3 to 5 टाइम तक आप रिपीट कर सकते हैं और एक्सहेल करते हुए ये सेतुबंध आसन करने के बाद आपको पवन मुक्तासन यानी अपान आसन जरूर करना है, क्योंकि आपके स्पाइन के मसल में जो भी स्ट्रेचिंग आ रहा है वो दूर हो जाए। इसका काउंटर पोज है। और पवन मुक्तासन करने के लिए पहले दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे। ब्रीथ को एक बार इन करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए दोनों लेग को चेस्ट के साथ प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपका इतना ही होता है तो हाथ को लॉक करें। अगर आपका अच्छे से होता है तो आप अपनी एल्बो को भी पकड़ सकते हैं। कंप्लीट ब्रीथ आउट, एक्सहेल एंड होल्ड इट। इस आसन में भी आप तो 1 या 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा ब्रीथिंग
इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तो एक बार इनहेल कीजिए, लूज कर लीजिए और फिर से एक्सहेल करते हुए वापस से टाइट करके होल्ड करें। इसके बाद के लिए हमें अपने हाथों के फिंगर को ऐसे लॉक करना है, फिर इसे पलटना है और इस तरह की पोजीशन में आपको हाथों को अपने हेड के नीचे रखना है और फिर दोनों लेग को इस तरह से साथ में जोड़ लेंगे। यहाँ पर ब्रीथ को आउट करते हुए किसी भी एक साइड अपनी बॉडी को टर्न कर ले। कंप्लीट ब्रीथ आउट और आपका फेस जो है वो आपके लेग के अपोजिट साइड होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से स्ट्रेच देगा। फिर से इनहेल करेंगे, बीच में आएंगे, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड झुकेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए किसी एक साइड झुकेंगे और अपने फेस को अपोजिट साइड रखेंगे। इनहेल करते हुए मिडल एंड एक्सहेल करते हुए दोनों ही साइड आप एटलीस्ट 5 काउंट तक होल्ड करें और इस आसन को 3 टाइम रिपीट करें। अभी लास्ट जो 2 आसन है वो पेट के बल पर लेट कर किए जाने वाले आसन हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से पेट के बल पर लेट जाना है। यहाँ पर हम भुजंगासन कर रहे हैं, वो सरल भुजंगासन है। तो इसके लिए आपको अपनी एल्बो को अपनी चेस्ट के पास लगा कर रखना है इस तरह से और नीचे लेंगे। फिर ब्रीथ को इन करते हुए ऊपर उठेंगे। आपके दोनों टोज जो है वो जमीन से लगे रहेंगे। ब्रीथ को इन करेंगे, इनहेल होल्ड करेंगे और आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ऊपर उठना है। एक्सहेल करते हुए इनहेल करते हुए ऊपर उठना है। होल्ड योर ब्रीथ। आपकी जो नाभि है यानी कि नेवल का पोर्शन है वो जमीन से लगा रहना चाहिए और एक्सहेल करते हुए नेक्स्ट जो आसन है वो है शलभासन। शलभासन करने के लिए आपको दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन की साइड रखते हुए अपने दोनों थाइस के पीछे हाथ को रखना है जिस तरह से। ब्रीथ को इन करते हुए किसी भी एक लेग को आप ऊपर उठाएंगे। इनहेल करें और इस तरह से ऊपर उठाएं। एक्सहेल करते हुए डाउन। इससे इनहेल करते हुए दूसरी साइड, एक्सहेल करते हुए डाउन। जब आप लेग को ऊपर उठाते हैं तो एटलीस्ट 5 काउंट तक उसको होल्ड करें और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। दोनों ही साइड एटलीस्ट 3 टाइम आपको ये आसन को रिपीट करना है। एक्सहेल करते हुए डाउन। सारे आसन हो जाए इसके बाद आपको 1 मिनट के लिए शवासन जरूर करना है। शवासन करने से हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो इसके लिए मैट के ऊपर ऐसे सो जाए। पूरी स्पाइन जो है वो मैट से लगी रहे। दोनों लेग पूरी तरह से ओपन रहेंगे, हाथों को भी खुला छोड़ देंगे। पूरा बॉडी लूज करके 1 मिनट के लिए शवासन करना है। हाँ तो दोस्तों, आज जो भी आसन थे आप कमर दर्द को दूर करने के लिए वो सारे आसन मैंने आपको बताए हैं। तो ये आसन करके आप अपने कमर की जो मसल्स है, लिगामेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग है, लिगामेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपको जल्दी से कोई इंजरी होने के चांस नहीं है। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर आप कोई सामान नीचे से उठा रहे हो और आपको कमर में जर्क लग गया और दर्द हो गया, तो ऐसा जो इंजरीज होती है छोटी छोटी वो नहीं होगी। दूसरा, जो लोग सिटिंग पीपल है, सिटिंग वर्किंग है, यानी कि पूरा दिन बैठ कर काम करते हैं, ऐसे लोगों को अपना पोस्चर सही करना चाहिए। यानी कि अपना कमर है, पूरा स्पाइन जो है, नेक है, हेड है, ये सब पूरी तरह से स्ट्रेट रहे उसका ध्यान रखना है। क्योंकि
जब भी आपकी कमर ऐसे बेंड रहेगी तो उसके ऊपर गलत तरीके से वेट आएगा तो आपको कमर दर्द हो सकता है। इसीलिए आपको अपनी पोस्चर का ख्याल रखना है और लगातार 2-3 घंटे तक बैठकर कंटिन्यू काम नहीं करना है। हर एक घंटे में एक बार उठकर थोड़ा टहल लेना है, उसके बाद फिर से अपने काम पर लग सकते हैं। इसी तरह से आपको जो बैठ के काम करने वाले लोग हैं उसको ये ध्यान रखना है। और सोने के लिए हम जो आजकल सॉफ्ट गद्दे यूज़ कर रहे हैं तो उसका उपयोग आपको नहीं करना है। जिसको बैक पेन है उसको तो खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि उसका गद्दा ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि वो हमारे मसल्स को और ज़्यादा वीक बना देते हैं। तो मसल्स को मसल अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।